किसी भी मार्केट में जब आप मोर देन 10 इयर्स काम कर लेते हो ना, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप चीज़ों को देख के बता सकते हो कि ये प्रॉपर्टी कैसी है या ये चीज़ कैसी है। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, तो आप गाड़ी को देख के बता सकते हो कैसी है। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी को देख के बता सकता हूँ ये कैसी है, बाय जस्ट लुकिंग एट की कंडीशन कैसी है उस प्रॉपर्टी की। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को नेक्स्ट कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो उसको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अभी जो कांड हुआ है गुड़गांव के अंदर, एक बैल्कनी दूसरे बैल्कनी के अंदर गिरी है, वो आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप में से कोई गुड़गांव या गुड़गांव के आसपास के एरियाज़ में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो प्लीज़ उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, सो दैट उसमें मैं बजट फ्रेंडली भी चीज़ें डालता रहता हूँ और थोड़ा-सा ठीक-ठाक चीज़ भी डालता रहता हूँ। तो यू कैन से कि 25 लाख रुपए से लेके 25 करोड़ तक की चीज़ें उस ग्रुप में आती हैं। अकॉर्डिंग टू योर बजट जो चीज़ आपको समझ आती है आप देख सकते हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आए तो आपको उसकी अपडेट टाइम से पहले मिल जाए, सो दैट आप उस पे प्लानिंग कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ, आप में से कई लोग ने ना मेरे से बात करी है पर्सनली, विनीत 1 से सवा करोड़, 1 से 40, 1 से 140 तक का रेंज है। मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, मेरे को लेना गुड़गाँव में ही है, मैं सोना नहीं जाऊँगा। मैंने हर उस बायर को जिसका बजट 1.5 के अंदर है, जिसको रेडी टू मूव इन चाहिए, सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन दी है, दैट इज़ आँख बंद करके या तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद लो या आप जो दीनदयाल के फ्लोर्स बने हुए हैं वो खरीद लो। हाई राइज़ कोई भी कॉन्डोमिनियम में आप जाओगे, कॉन्डो में मतलब कोई भी 1-2 को छोड़ के मैक्सिमम में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ इश्यू क्या देखने को मिलेगा, वो कंस्ट्रक्शन पुरानी है। 10-12 साल से ज़्यादा पुरानी है। इश्यू कंस्ट्रक्शन पुरानी में नहीं आता है, इश्यू यहाँ पे आता है कि उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही थी ना, वो उस इतने अच्छे लेवल की नहीं हो रही थी कि आज के टाइम पे वो सर्वाइव कर पाए। और गुड़गाँव के अंदर हमारी किस तरीके की बारिश होती है और क्या वेदर है, क्या इंफ्रा है, सब आपको पता है। इसकी वजह से अभी एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ है, गुड़गाँव के ही सेक्टर 37C के अंदर इम्पीरिया डेवलपर्स का प्रोजेक्ट था एस्फेरा के नाम से। ये अफोर्डेबल नहीं था। लग्ज़री प्रोजेक्ट कह के बिल्डर ने इसको सेल आउट करा था। क्लब हाउस था, बेसमेंट कार पार्किंग थी, सारी चीज़ें थी। इस सोसाइटी के अंदर जो ये कांड हुआ है मैं बताता हूँ, टावर ई के अंदर हुआ है। सेकंड फ्लोर की यूनिट थी, सेकंड फ्लोर की यूनिट का जो किचन के साथ वाली बालकनी होती है ना, वो बालकनी सेकंड फ्लोर से ऐसे टूट गई है, टूट के वो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में गिर गई है। वो फ्लोर खाली था, सेकंड फ्लोर खाली था, फिर भी वो बालकनी गिरी। उसका क्या रीज़न है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कोई भी बिल्डिंग जब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज़, चलो ये आप ले लो, ये वाइट कलर का एक बॉक्स है। इस पे आपने आज 2026 में काम करना शुरू करा है, इस बॉक्स के ऊपर 2026 में काम करना शुरू करा है। आपने इसको मतलब इसका स्ट्रक्चर तो रेडी कर दिया बट पूरी फिनिशिंग नहीं दी। स्ट्रक्चर रेडी करके आप इसको 5 साल या 4 साल भूल गए कि आपने कुछ बनाना भी था, आप शायद याददाश्त चली गई आपकी, तो आप भूल गए। फिर आपकी अचानक से याददाश्त आती है कि यार मेरे को तो एक प्रोजेक्ट पे काम करना था। फिर आप आए इस प्रोजेक्ट पे, आपने इसको व्हाइट वॉश करा और फिर इसको बेच दिया। अब जो नया बायर आता है ना मार्केट के लिए, उसको तो दिख रहा है कि भाई नई सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, व्हाइट वॉश हो रखी है, सीपेज नहीं दिख रहा, दैट मीन्स अच्छी है। बट वो कंसल्टेंट से मिलने की बजाय वो मिलते हैं वहाँ के लोकल डीलर से। अब लोकल डीलर क्या करते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप आज लो कल लो, डज़न्ट मैटर। उनके पास तो आप पहुँचे और उन्होंने चीज़ें कर दिया, दैट्स इट, उनका बहुत छोटा-सा रोल है। बट वहीं अगर आप एक कंसल्टेंट से मिलते हो तो वो आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, वो आपको 10 प्रोजेक्ट की कंपैरिज़न देगा, ये क्यों लेना चाहिए, ये क्यों नहीं लेना चाहिए। बट वहाँ पे आप कहाँ फँसते हो कि आपको दिख रहा है कि यार व्हाइट वॉश हो रखा है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे बायर फँस जाता है। बट आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, अगर ये बिल्डिंग मैंने 7 साल पहले बनाना शुरू करा, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और फिर मैं 4 साल के लिए उसको भूल गया, दोबारा से मैं उस पे काम करना शुरू कर देता हूँ, तो क्या वो स्ट्रक्चर की हालत वैसी रहेगी जो स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी? नहीं। हर चीज़ की ना एक वैलिडिटी होती है। जैसे आदमी ह्यूमन की इंसान की एक वैलिडिटी होती है ना, कि आप इतने लाइफ टाइम तक जियोगे या ऐसा। वैसे ही हर कंस्ट्रक्शन की भी एक वैलिडिटी होती है। आप में से कई लोगों को मैंने ये चीज़ समझा दिया है। जो सेक्टर में जहाँ पे ये कांड हुआ है, इस सेक्टर में एक नहीं, इस सेक्टर में 90% प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कभी भी कुछ भी हो सकती हैं।
नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगा, बट आप सब समझदार हो, सबको पता है कौन कैसी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बट स्टिल आप लोगों की भी ना थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग प्रोजेक्ट के नाम कमेंट में डाल दो, सो दैट कि कोई भी बायर अगर उस साइड जाने की सोच रहा है कि भाई मेरे पास 1 करोड़ का ही बजट है, मेरे को लग्ज़री के अंदर घुसना है। देखो, अगर आपका 1 करोड़ का बजट है, लग्ज़री के अंदर जाना है, तो आई रिकमेंड मत खरीदो। अगर गुड़गाँव में ही खरीदना है तो मत खरीदो। इट्स बेटर आप रेंट पे रह लो, डीएलएफ के अंदर चले जाओ, एक्स वाई जेड जो बिल्डर अच्छा लगे जाके रेंट पे रह लो। रेंट पे रहने से आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी। अदरवाइज़ आप फँसोगे जैसे एम्पिरिया के बायर्स अभी फँसे पड़े हैं। हमें तो देखो थोड़ी बहुत हिंट पहले से थी, क्योंकि हमें उस लोकेलिटी का हम बहुत टाइम से मार्केट के अंदर है, हमें आइडिया है कौन सा डेवलपर ने क्या किया हुआ है, कौन सा डेवलपर अभी वाइट वॉश करके बेच रहा है, किसकी कंस्ट्रक्शन कब दिखेगी। दैट्स वाई जो फर्स्ट टाइम बायर होता है मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका जेब सपोर्ट करे तो आप माइवन कंस्ट्रक्शन ले लो, अदरवाइज फ्लोर लेके बैठ जाओ। दैट्स इट, ख़त्म। कोई तीसरी चीज़ मत देखो अगर खरीदना है तो। अगर आप ऐसे हो खरीदना भी है, नहीं भी खरीदना, खरीदना भी है, नहीं खरीदना, तो इट्स बेटर मत खरीदो। बिकॉज़ पुरानी प्रॉपर्टीज़ में जाने से बेटर है आप उस पैसे को एफडी में डालो। एफडी के हिसाब से जो रेंट जो आपका रिटर्न आता है, उसी के आस-पास का रेंट पे आप लेके चीज़ें वर्कआउट कर लो। अदरवाइज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ में आप जाओगे ना तो आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी और फिर आप आओगे मार्केट में कहने के लिए कि मार्केट इज़ नॉट गुड, हाई राइज़ डेप्रिशिएट करता है। नहीं, आप अगर ऐसे हाई राइज़ में जाओगे जहाँ पे मार्केट का कॉस्ट है 2 करोड़, बट वो हाई राइज़ मिल रहा है 1.5 करोड़ का, तो 50 लाख का गैप कहाँ से आ रहा है? क्यों आ रहा है? ये आपको भी समझना होगा। किसी भी मार्केट में अगर सेम लेवल पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कोई और डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है, तो एक महँगा एक सस्ता नहीं हो सकता। दैट दिस इज़ वेरी लॉजिकल। डिफरेंस कब आएगा? जब एक लोकेलिटी में एक प्रोडक्ट है जो डिलीवर्ड हुए बहुत टाइम हो गया और दूसरा जो अभी आया है, तो उसके बीच में गैप आ सकता है बिकॉज़ ऑफ एमेनिटीज़। बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और सारी चीज़ें वो देखनी होती है आप लोगों को भी। तभी आज के टाइम पे जो नए प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं ना, वो इतनी जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। उसका सबसे बेसिक रीज़न है कि जो भी पुराने सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं ना, उन्होंने रेड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन का इश्यू देख लिया है। तो वो आपके ऊपर है, आप इन चीज़ों को कितनी जल्दी देखते हो। अदरवाइज़ आप भी जब सबको दिखेगा तब आपको दिखेगा। कुछ चीज़ें तो मार्केट में बहुत टाइम से हो रही हैं, जिन्होंने टाइम से अवेयरनेस ले ली चीज़ें वो अच्छी वर्कआउट कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखो फँसता मिडिल क्लास है, जो अपनी नहीं सोचता, सिर्फ़ ब्रोकर्स की बातें मान के चीज़ें लेफ़्ट राइट करता है। अपना थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करो कि किसी मार्केट का कॉस्ट इतना अच्छा चल रहा है, उस मार्केट में ये बिल्डर इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? बिल्डर्स आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं करते हैं, सस्ता क्यों बेच रहा है? रीज़न देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि चल क्या रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितने बायर्स हैं गुड़गाँव की मार्केट में, एक के आस-पास कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, पहली चीज़ एक के आस-पास कोई लग्ज़री सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी गुड़गाँव के अंदर। सेकेंडरी कोई प्रॉपर्टी अगर आपको दिख रही है ना एक के अंदर जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को अच्छी मिल रही हैं, आप उसकी रिव्यू ले लो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख लो, मेंटेनेंस देख लो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ नहीं है। इट्स बेटर कि आप एक के अंदर अगर कोई चीज़ देख रहे हो तो अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद लो। माइवन कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी होती है, 15-20 साल आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने ले लिया, फिर आप भूल जाओ। 15-20 साल के लिए आप टेंशन फ्री रहोगे। अगर बजट बढ़ा सकते हो तो फिर आप जा सकते हो, जैसे एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट आ रहा है सेक्टर 92 के अंदर, 1.5 के आसपास वो है। फिर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है तो एसएस का प्रोजेक्ट है सेक्टर 83 के अंदर। बजट थोड़ा और ऊपर करते हो तो फिर आपको एक्सप्रेस वे पे सापुरजी पालनजी में देखने को मिल जाएगा, लगभग 1.50 से स्टार्ट हो जाता है। माइवन कंस्ट्रक्शन है, फिर हीरो होम्स देखने को मिल जाएगा, वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन आप लेटेस्ट चुनोगे तो उतना लंबे टाइम तक आपका माइंड बहुत पीसफुली रहेगा। अदरवाइज़ आप आज सस्ते के पीछे जाओगे ना तो कल आपको बहुत रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक चाहिए, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जेन्युइन फीडबैक आपको मेरी साइड से मिल जाएगी, आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखो वैसे तो गुड़गाँव में जितनी भी नई लॉन्चेज़ हुई हैं पिछले 5 साल के अंदर, नई लॉन्चेज़, फ्रेश लॉन्चेज़ जो ग्राउंड से हुई हैं, उन सबकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सबकी ऑल वेल एंड गुड है, अच्छी है। बट जो 10 साल पहले लॉन्च हुई थी, फिर बीच में होल्ड हो गई, फिर बन रही है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ गुड़गाँव में बहुत हैं, बहुत। आपको आपके ब्रोकर्स नहीं बताएँगे। दैट्स व्हाई आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कौन ब्रोकर है और कौन कंसल्टेंट है। ब्रोकर चीज़ें चेपेगा आपको कि भाई साहब ये ले लो, इससे सस्ता तो है ही नहीं। आज इस 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे एंट्री कर लो, 6 महीने में 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट करवा दूँगा, स्कैम है।
कंसल्टेंट आपको चीज़ें चेपेगा नहीं, कंसल्टेंट आपकी चीज़ें पहले समझेगा। क्या फाइनेंस है, फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास अगर ₹1 है तो ₹1 आपके 25-25 पैसे किस टाइम तक आएँगे, किस तरीके से आगे पेमेंट करनी है। देखो, चीज़ें ना समझने के लिए आपको भी किसी कंसल्टेंट को टाइम देना होगा, बट आप में से कई लोग फ़ोन पे ही पूरी जानकारी लेना चाहते हो, दैट्स व्हाई आप लोग फँस जाते हो। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई फीडबैक चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अदर देन दैट आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको लगता है जो प्रॉपर्टी गुड़गाँव के अंदर नेगेटिव के अंदर है, आई मीन टू से नेगेटिव एज़ इन कि खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसको भी कमेंट कर दो, मैं पिन कर दूँगा सो दैट कि कोई भी न्यू बायर मार्केट में आ रहा है, तो वो इस तरीके से अपने पैसे को डुबा मतलब उसका पैसा ना डूबे एंड उसकी कोई कंडीशन ख़राब ना हो जाए कि वो सो रहा है, उसके ऊपर से छत गिर गई। और ये कंडीशन सिर्फ गुड़गाँव की नहीं है, एवरीवेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर हर स्टेट में यही चीज़ हो रही है। जहाँ कंस्ट्रक्शन पुरानी है वहाँ यही कंडीशन है। आप नोएडा भी देख सकते हो, गुड़गाँव भी देख सकते हो, दिल्ली भी देख सकते हो। दिल्ली के अंदर फ्लोरों की हालत बहुत गंदी हो रखी है, जो पुराने फ्लोर हैं। अभी वाले तो फिर भी ठीक है, और मुंबई में तो पहले से है, पुणे में भी पहले से है, बैंगलोर में भी है। बट चीज़ें देखो टाइम के साथ ना अपडेट होती हैं, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो आप भी आईफ़ोन 18 आने वाला है, 18 के टाइम पे आईफ़ोन 11 जैसे हो जाओगे। ज़रूरत नहीं है आपको अपग्रेड करने की, बट स्टिल अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बैटरी ड्रेन होती है जैसे फ़ोन की, कैमरा डाउन हो जाता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में भी ना डेप्रिसिएशन आना स्टार्ट हो जाएँगी एक टाइम के बाद, अगर उसको आप सही से मेंटेन नहीं करते हो या ढंग के बिल्डर के साथ नहीं जाते हो तो। व्हाट्सएप करके आप कुछ भी क्वेरी आपकी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन है, जिसमें माई वन कंस्ट्रक्शन, गेटेड कम्युनिटी और मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप गारंटीड व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।